हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश से रिलेटेड लगभग 30 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि लगभग सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए सभी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन कवर कराया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, बताइए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1206 में, ऑप्शन बी 1207 में, ऑप्शन सी 1208 में, ऑप्शन डी 1209 में। बताइए क्या होगा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया, बताइए। दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंशों ने शासन किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है ना। सबसे पहले शासन किए थे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, बताइए। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। बताइए गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन बी महमूद गजनवी का, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन ए दिल्ली को, ऑप्शन बी लाहौर को, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र को, ऑप्शन डी बनारस को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है ना, लाहौर अभी पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था, बताइए। जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसे किसने सबसे पहले बनवाना शुरू किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो कुतुब मीनार को बनवाना कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक का निर्माण किया था, बताइए। जो इल्तुतमिश थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के शासक, इन्होंने कुतुब मीनार की कितनी मंजिल तक बढ़ाया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। गुलाम वंश से रिलेटेड थ्योरी क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में कराया जा चुका है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को 4 मंजिल तक बनाया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किसके शासनकाल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऊपरी मंजिल गिर गई, बताइए। किसके शासनकाल में जो कुतुब मीनार था इस पर बिजली गिरने के कारण उसकी जो सबसे ऊपरी मंजिल थी वह गिर गई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वर्तमान में कुतुब मीनार कितनी फीट ऊंची है, बताइए।
जो कुतुब मीनार है अभी कितने फीट ऊंची है? ऑप्शन ए 232, ऑप्शन बी 233, ऑप्शन सी 234, ऑप्शन डी 235। बताइए कुतुब मीनार वर्तमान में कितनी फीट ऊंची है? तो यह 234 फीट ऊंची है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण किसने करवाया? बताइए दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। बताइए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताइए लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई? बताइए जब चौगान खेल रहे थे तो किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हो जाती है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। बताइए क्या होगा? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इल्तुतमिश कब दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा? बताइए जो इल्तुतमिश थे वह कब दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए 1211 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1212 में, ऑप्शन सी 1213 में, ऑप्शन डी 1214 में। तो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इल्तुतमिश किसका गुलाम वह दामाद था? बताइए जो इल्तुतमिश है वह किसका गुलाम और दामाद था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इल्तुतमिश किसका गुलाम हुआ दामाद था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ दामाद था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बताइए जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी पंजाब। तो यह बदायूं का गवर्नर था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? बताइए इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बनारस। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तुर्कान चिहालगनी की स्थापना किसने की? बताइए तुर्कान चिहालगनी की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। बताइए इसे दल चलीसा का नाम से भी जाना जाता है जिसमें 40 तुर्क सरदार बैठा करते थे। बताइए इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इक्ता प्रणाली को किस शासक ने चलवाया? बताइए जो इक्ता प्रणाली होती है उसे किस शासक ने चलाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इक्ता प्रणाली को भी इल्तुतमिश ने ही चलवाया था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? बताइए इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? ऑप्शन ए 1232 में,
ऑप्शन बी 1233 में, ऑप्शन सी 1236 में, ऑप्शन डी 1237 में। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासक कौन थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। बताइए कौन थी? यही भारत की अंतिम महिला शासक भी रही। इसके बाद कोई दूसरा महिला शासक नहीं बनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? बताइए, जो रजिया सुल्तान थी इसकी शादी किसके साथ हुई? ऑप्शन ए मलिक याकूत, ऑप्शन बी अल्तुनिया, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, अल्तुनिया के साथ शादी हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा कब की गई? बताइए, रजिया सुल्तान की हत्या कब की गई? ऑप्शन ए 1240 में, ऑप्शन बी 1242 में, ऑप्शन सी 1246 में, ऑप्शन डी 1248 में। तो रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा 1240 ईस्वी में कैथल में किया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? बताइए, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के राजगद्दी पर बलबन कब बैठा? बताइए, जो बलबन था वह दिल्ली के राजगद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1236 में, ऑप्शन बी 1246 में, ऑप्शन सी 1256 में, ऑप्शन डी 1266 में। तो बलबन 1266 में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। बलबन कहाँ का रहने वाला था? बताइए, बलबन कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए गजनी, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी पंजाब। तो बलबन ईरान का रहने वाला था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नवरोज़ त्यौहार को किस शासक ने शुरुआत किया था? बताइए, जो नवरोज़ त्यौहार होती है ईरानी त्यौहार है, इसकी शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी बलबन। तो इसकी शुरुआत बलबन ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। बलबन के बचपन का क्या नाम था? बताइए, जो बलबन था इसका बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए शमसुद्दीन, ऑप्शन बी बहाउद्दीन, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन, ऑप्शन डी खुसरो। तो बलबन का बचपन का नाम था बहाउद्दीन। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? बताइए, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तुर्कान ए चिहालगानी की समाप्ति किसने की? बताइए, तुर्कान ए चिहालगानी जिसे दल चालीसा भी कहा जाता है, इसकी समाप्ति किस शासक ने किया? ऑप्शन ए
कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो तुर्कान चिहालगानी की समाप्ति बलबन ने किया, ठीक है ना, लेकिन इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाया था, बताइए। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है, ये आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कैमुर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्स हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।